बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा चलिए 9th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की सीरीज स्टार्ट हैं और हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 चैप्टर हम कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखी हो जाकर देख सकते हैं और ज़रिए तलीम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप लोगों में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो वीडियोस तो देखती हैं लेकिन ज़रिए तलीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा जी, ये हमने लास्ट टाइम किया था, देखें पेज नंबर 29 है। 29 पे हमने गोला पट करना के ऊपर तक किया था लास्ट लेक्चर, ठीक है। आगे से हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। गोला पट करना क्या होता है? पुटिंग द शूट वगैरह, ठीक है। अच्छा, बनावट था सबसे पहले इसकी। गोला लोहे, पीतल या ऐसी ही किसी धातु से बना होगा। गोले की सतह हमवार और शक्ल गोल होगी, मतलब गोले की जो सतह है वो हमारे जैसे बोल होती है, सॉरी गेंद आपने देखी होगी, इसकी जो सतह होती है वो हमवार होती है लेकिन उसकी शेप गोल होती है। गोला बिल्कुल ऐसे होगा। अब इसकी फरमाइश क्या होगी? वजन और कतर बताया है। वजन 7.260 किलोग्राम होगा मर्द के लिए और खवातीन के लिए 4 किलोग्राम। और कतर जो होगा 110 से 130 मिलीमीटर और खवातीन के लिए चेंज है 95 से 110 मिलीमीटर। मतलब खवातीन के लिए कम है और मर्दों के लिए ज़्यादा है। आगे है गोला फेंकने का दायरा। गोला एक दायरे के अंदर से फेंका जाता है जो कंकड़ियों या किसी एक की धात से बना होगा। गोला फेंकना कैसे है? एक दायरे के अंदर से फेंकते हैं। दायरे का कतर 2.135 मीटर होता है। ये आपने याद रखना है कि गोले के अंदर जो दायरे का कतर वो कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है MCQs के अंदर। दायरे के नीचे हिस्से को ज़ाहिर करने के लिए एक सफ़ेद लकीर दायरे के दोनों जानिब बाहर बढ़ी हुई होती है। चाहे अब दायरे को मतलब उसका मिड पॉइंट दरमियान वाला हिस्सा ज़ाहिर करने के लिए एक लाइनें लगाई हुई होती हैं उन्होंने। लैंडिंग सेक्टर का होता है दायरे के मरकज़ में, मरकज़ कहते हैं दरमियान को, ठीक है। 34.92 दर्जे ज़ाविया की लकीरों को आगे बढ़ाया जाता है। इन लाइनों के अंदर के इलाके को सेक्टर कहा जाता है। अब सेक्टर क्या होता है ये भी याद रखिएगा कि जो लकीरें होती हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है और इन लाइनों के अंदर वाला इलाका सेक्टर कहलाता है। लैंडिंग सेक्टर से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जहाँ गोला फेंका जाएगा सेक्टर की लकीरें सफ़ेद होंगी, ठीक है, वाइट कलर की होंगी। स्टॉप बोर्ड, काफ़ी सस्ता बोर्ड लकड़ी का बना होगा, इसकी शक्ल कोस जैसी होगी। आगे है पैमाइश। बोर्ड की लंबाई 1.20 से 1.22 मीटर होगी। बोर्ड की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई उन्होंने बता दी और ऊंचाई बता दी है। ये चीज़ें हमने याद रखनी है कितनी कितनी हैं। उन्होंने बाकायदा साइड पे उसकी पिक भी मेंशन कर दी है, वो इस शक्ल का होगा बोर्ड जो होगा और इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह इस तरह की होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं गोला फेंकने के कवानीन क्या हैं, असूल क्या हैं। खिलाड़ी अपनी बारी के आने पर गोला फेंक के जो कुरानदाजी से तदीब दी गई है। अच्छा जी, कुरानदाजी इसके लिए की जाती है, स्टार्ट में हमने देखा था। तो जैसे जैसे नाम आए होंगे वैसे वैसे खिलाड़ी आके गोला फेंकेंगे। अगर मुकाबले में 8 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो हर खिलाड़ी को 3-3 बारियां दी जाएंगी और तेज़ कारकर्दगी की बुनियाद पर 8 खिलाड़ी मुंतखब होंगे। इन्हें 3-3 बारियां दी जाएंगी। अगर मुकाबले में 8 या इससे कम खिलाड़ी हों तो फिर हर खिलाड़ी को 6-6 बारियां दी जाएंगी। दोनों सूरतों में आखिर 3-3 बारियां पहली कारकर्दगी की बुनियाद पर ही निस्बत से मुरतब की जाएंगी। अच्छा जी, अब देखिए, अगर आपकी टीम के अंदर 8 खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो उनको 3-3 बारियां मिलेंगी। अगर आपके टीम में कम खिलाड़ी हैं 8 से, तो उनको 6-6 बारियां दी जाती हैं और फिर आपकी कारकर्दगी के बुनियाद पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगले मुकाबले से बेशतर मुकाबला हर खिलाड़ी को मुश्किल के लिए 2-2 बारियां दी जाएंगी। खिलाड़ी की ही कोशिश सही शुमार होगी जिसमें गोला सेक्टर के अंदर गिरेगा और इसकी फरमाइश की जाएगी। गोला सेट के अंदर गिरेगा और उसकी फरमाइश की जाएगी, फिर फाइंड किया जाएगा कि आपकी कोशिश ठीक से करें। मुकाबला शुरू होने के बाद गोला या गोले का दायरे सेक्टर के दरमियान की जगह को मुश्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। खिलाड़ी गोला दायरे के अंदर से और कंधे के ऊपर से फेंकेगा। दायरे के अंदर से और कंधे के ऊपर से फेंकना है, ये बात याद नहीं है आपने। आगे खिलाड़ी जब तक दायरे से नहीं निकलेगा जब तक गोला जमीन को छू ना ले। अगर छूने से पहले निकल गया तो वो भी खिलाफ वर्जी होगी, आउट हो जाएगा। खिलाड़ी दायरे के पीछे निस हिस्से से बाहर निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। खिलाड़ी को सेक्टर के अंदर किसी किस्म का निशान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सेक्टर के अंदर आपने कोई निशान वगैरह नहीं लगा सकते। हर खिलाड़ी को गोला फेंकने के लिए 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। खिलाड़ी दौरान मुकाबला किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे मदद हो, सिर्फ इंतजामिया को मुहैया करदा शॉट इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। देखें, मैंने ऊपर तक कर दी हैं ताकि आपको सही से नज़र आए, सही है। आगे हैं महारतें।
गोला पकड़ने की महारत कैसे है, कैसे आपने पकड़नी है, ठीक है। देखिए उन्होंने पिक में भी ये बॉल की तरह ही दिखाया हुआ है गोला, कि इस तरह से आपने पकड़ना है। हैंड आपका ऐसे हो, गोला आपका ऊपर की साइड पे हो। अब देख लेते हैं लिखा क्या है। गोला फेंकने से पहले जरूरी है कि गोला पकड़ने का दूसरा तरीका मालूम हो, मतलब गोला फेंकने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गोला किस तरह से फेंकना है, उसका तरीका क्या है। गोला उंगलियों और तरीके जोड़ों पर इस तरह रखें कि दरमियानी 3 उंगलियां गोले के पीछे के जानिब हों। देखें 3 उंगलियां पीछे की जानिब है, छोटी उंगलियों अंगूठा दोनों तरफ से यानी सामने से सहारा दे रहे होंगे। ख्याल रहे कि हथेली पर गोला रखना गलत है, मतलब हथेली के ऊपर नहीं रखना, आपने फिंगर्स के ऊपर ही आपका गोला एडजस्ट होना चाहिए। जैसे पिक के अंदर आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूँ, ये देखें उसका हथेली के ऊपर नहीं है, फिंगर्स के ऊपर ही उसने एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। गोला पकड़ने का तरीका है ये, सही है। चलिए आगे देखें। गोले को गर्दन के साथ रखना। गोले को साथ तरीके से पकड़ने के बाद थोड़ी और गर्दन के दरमियान इतना दबा कर रखा जाए कि ना तो कान के सीध से पीछे हो, ना ही नीचे ला जाए, कोहनी जिस्म से उठी हुई हो। आगे है दाएं में खड़े होना। दाएं के नीचे हिस्से में ऐसे खड़े हो कि जिस हाथ में गोला पकड़ा हो इसका मुखालिफ के अंदर सेक्टर की जानिब हो। गोला जिस हाथ में पकड़ा हो इस पाँव को थोड़ा पीछे, मुखालिफ को आगे रखें। मतलब जो जिस हाथ में आपने गोला पकड़ा है वो पाँव थोड़ा पीछे होना चाहिए, दूसरा पाँव थोड़ा आगे होना चाहिए और बिल्कुल सीधे आपने सेक्टर के अंदर खड़े होना। खड़े खड़े गोला फेंकना। खिलाड़ी दाएं में पहलुओं की जानिब खड़ा हो और जिसम को सामने की जानिब झुकाए। आगे की तरफ हमने थोड़ा सा झुकना है, इस तरह के घुटना भी झुका हुआ हो, थोड़ा सा जिस्म को झुकाए और पूरी कोशिश से गोले को सेक्टर में फेंक दें। सही इंतजामिया के मुहैया करदा शॉट इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आ गई आपको। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इसकी समझ ज़्यादा आएगी। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मतलब आप करके देखेंगे। ये गेम्स वगैरह घर में ही खेल के देखा करें। आप एक बॉल को ले लें, अगर आपके पास गोला नहीं है तो उसको इस तरीके से पकड़ के फेंक के देखें, ठीक है। तो आप जिस तरह से पकड़ेंगे, पकड़ने का अंदाज़ और फिर फेंकेंगे, वो सारी आप चीज़ें को एक रखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद जल्दी होंगी, ठीक है। इससे कि आप पढ़ के इसको याद करें, पढ़ने से उतना याद नहीं होगा जितना प्रैक्टिकली ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। ये चैप्टर हमारा यहाँ ही ख़त्म होता है, लेक्चर भी साथ ही ख़त्म हो गया है। तो अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।